और गलत रिकमेंडेशन की, गलत सिफारिशात की, गलत बिल बनियो और गलत बिल ना पास करने की गल की जा रही है। अगर ऐसा हो तो यो अच्छो नहीं वैको और यह एक नाइंसाफी होगी गुजर बकरवाना नाल, गद्दी सिपिया नाल, ना सिर्फ ही बल्कि पूरा हिंदुस्तान के अंदर दूजा जड़ा शेड्यूल ट्राइब है उन नाल भी ज्यादती होगी। देखिए, वोट हर बंदा अपनी कॉन्शियस दे देता है, मगर जिसको दबाया जाए, कुचला जाए, वो कम्युनिटी पूरी तरह से अगेंस्ट हो जाती है। मगर अगर ये बिल पास हुआ तो मैं दावे से कह सकता हूं, गुजर बकरवाल की आप बात कर रहे हैं, ओवरऑल इंडिया में ट्राइबल, क्योंकि इन्होंने ट्राइबल को बड़ा तंग कर रखा है, बड़ा सताया है। कम से कम भी ज्यादा नहीं तो 100 से ज्यादा सीटों पे ट्राइबल इनको रगड़ के रख देगा। ਅੱਜ ਪੜਾਮਾ ਚੋਗਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਲ ਜੰਮੂ ਐਂਡ ਕਸ਼ਮੀਰ ਗੁੱਜਰ ਬਕਰਵਾਲ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ प्रोटेस्ट रखियो गयो के प्रोटेस्ट हो गलबात करांगा इन्ने नाल जानांगा हमारे नाल मौजूद है इसलिए कमेटी मेंबर उपरू अनवर चौधरी साहब भी है गलबात करांगा। सर स्वागत है हमारे सर। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया सर की वजह रही आज प्रोटेस्ट करने की? आज को प्रोटेस्ट भी है, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी है। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस इस वास्ते इस बारी इत रखी है इस स्टैच्यू के थल्ले डॉक्टर अंबेडकर का मुजस्मा के थल्ले ताजे इनका बनाए वो आए ना जड़ो उसना किस तरह मक्स किया जा रही है, उसना किस तरह डायल्यूट किया जा रहा है, उसना किस तरह खत्म करने की साजिश की जा रही है ताकि ना सिर्फ जम्मू कश्मीर का लोग देखे, पूरा हिंदुस्तान देखे कि हमारा इस लीडर नाल जिसके यानी गाइडलाइंस के तहत हम चला, जिनके यानी इशारा के तहत हम चला, उनका आइन खत्म करने की कोशिश की जा रही है। तब न पता है कि शेड्यूल ट्राइब गुज्जर बकरवाल गद्दी सिप्पी जम्मू कश्मीर का शेड्यूल ट्राइब है और एक जाली शनाख्त एक तैयार की गई जिन्ना क्या पहाड़ी, हालांकि पहाड़ी देखे तो पूरा जम्मू कश्मीर ही पहाड़ है, पूरा हिमाचल पहाड़ है। एक पहाड़ी आइडेंटिटी क्रिएट की गई और क्या क्या नाम शेड्यूल ट्राइब देंगा जिसमें ब्राह्मण भी है, सईद भी है, राजपूत भी है, लोन भी है, यानी कोई शख्स कोई जात तमने ऐसी नहीं मिलेगी जेडी उस्मान नहीं है। ब्राह्मण है, राजपूत है, सईद है, कुरैशी है, यानी कोई ऐसी जात जेडी जम्मू कश्मीर में है जेडी उस्मान नहीं मिलेगी जिनकी रिकमेंडेशन की है और गलत रिकमेंडेशन की, गलत सिफारिशात की, गलत बिल बनियो और गलत बिल ना पास करने की गल की जा रही है। इस वास्ते हम उसके मुखालफत में आज बैठा हुआ है कि अगर ऐसा हो तो यो अच्छो नहीं वैको, यो पूरा समाज वास्ते अच्छो नहीं वैको और यह एक नाइंसाफी होगी गुजर बकरवाना नाल, गद्दी सिपिया नाल, ना सिर्फ ही बल्कि पूरा हिंदुस्तान के अंदर दूजा जड़ा शेड्यूल ट्राइब है उन नाल भी ज्यादती होगी, क्योंकि उन नाल भी ये लोग कंपीट करेंगा जड़ा बड़ा बड़ा जाता नाल, बड़ा तालीमी लिहाज नाल, माली लिहाज नाल, इक्तसादी लिहाज नाल, समाजी लिहाज नाल बहुत अगे है। ये उन लोगों को हकूक खा जाएगा और शेड्यूल ट्राइब को मुद्दा ही बिल्कुल खत्म कर देगा। उसके खिलाफ आज को ये प्रोटेस्ट है, आज की यह प्रेस कॉन्फ्रेंस है। सर पिछली बार जी सैशन बैठी हुई उसके वे इस बिल नो पास की तो नहीं, फिर थानू क्यों लगे कि इसके नाल छेड़खानी की जाए? देखो बार बार उस बिल ना या तो ड्रॉप कर देता पिछली बारी क्या हूं हम इसना नहीं लगा छंगन, हूं नहीं लगा हम इसने दोबारा लियान, लेकिन फिर रखियो वो है, फिर क्या जी कदे 2 ना पास हुएगो, कदे के 7 ना पास हुएगो, इस किस्म की यानी गल कड्डी जा रही है। और फिर हमारा नौजवाना ना तंग करना शुरू कर दे तो जब जिसले भी वो बिल ये लियावे है पार्लियामेंट के अंदर तो हमारा नौजवाना ना गिरफ्तार करना शुरू कर दिया, ना तंगो तलब करना शुरू कर दिया पुलिस और दीगर एजेंसी। इस चीज़ के खिलाफ आज हम ये धरना दे रहा है और प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। सर जिस तरह नाल 2024 के इलेक्शन की गल की कि इलेक्शन आगा थानू कि लगे इलेक्शन है करीबी है कि कोई गेम हो सके कि शेड्यूल ट्राइब और लोगों लड़ाया जाए? हो सके लड़ाने की कोशिश हुआ है या कई लोगों ने यो दितो हुआ है एक यानी 400 दितो हुआ है कि तम वोट दियो तो हम तमना शेड्यूल ट्राइब दिया, लेकिन उन वे लोग है कितना के गिनती में कितना के हैं। अगर तो बड़ा पैमाना और देखना खत्म करना देखियो जाए तो हर कोई शेड्यूल ट्राइब हो जाए जिस किस्म का बिल तैयार किया हुआ है, जिस किस्म का यानी रिकमेंडेशन हुई हुई है उस नाल ते तमाम तर लोग ही शेड्यूल ट्राइब हो जाए। तो वोट अगर इन्हें लेना है तो किसका ये वोट लेना चाहे? सर पहाड़ियां की एकता गुजर बकरवाल नालों ज्यादा एकता? देखो पहाड़ी कौन पहाड़ी है मैंने आज तक क्या समझ नहीं आई। अगर डेफिनेशन दस दिया कोई भी हिंदुस्तान को बड़ो तो बड़ो वकील,
बड़ो तो बड़ो कानून जानने वालो ते हूँ दसूंगो हूँ अपनी मांग जड़ी है या ड्रॉप कर दूंगो। पहाड़ी की डेफिनेशन की है या तो दसा ना कदे क्या जबान का आधार पर पहला क्या था जबान का आधार पर दियो, फिर क्या था जी मरो इस तरह को यानी हमारा कारोबार ऐसो है वैसो कुछ नहीं है। केड़ो तक क्यों तुमने जेड़ो कोई माल मवेशी ना ले गया आज तक कोई पहाड़ी में ना दस दियो एक मिसाल भी जेड़ो माल मवेशी ना लेके जा रही है और उसने उन औखता को सामना किया हुआ है जेड़ी औखता को सामना गुजर बकरवाल करे नोमैड है चलता रहे बेचारा यानी रस्ते कदे कश्मीर कदे लद्दाख कदे जम्मू इस तरह कोई एक शख्स भी दस दियो या कोई इनको एक इंसिडेंट एक वाक्य भी दस दियो कि कोई इन औखता को मुकाबलो करता मारियो क्यों हुआ किदा तो FIR एक FIR किसी थाना तो जद के मारी लखा के हिसाब नाल इस किस्म की FIR है लखा का मामला ते मारा इस सिलसिला में यानी औखता को मुकाबलो मौसम को मुकाबलो करते सड़क हादसा में आग लगन का हादसा में यानी जल जानो माल मवेशी जल जानो इनको किसी को एक वाक्यों में न दस दियो तुम। सर पहाड़ी जेड़ा है ना वे या गल आखे कि अगर इस गल पर आवे तो फिर मिलिटेंसी में आना भी बहुत ज्यादा जड़ी है जान गवाई भी है। देखो जान किसकी नहीं गई है मिलिटेंसी में बहुत लोगों की जान गई है। मैं यो नहीं कहता कि हमने जान गवाई हमने मुकाबलो कियो सरहदा पर गुज्जर बकरवाल ने सरहदा पर मुकाबलो कियो बहुत जानी माली नुकसान चाहो लेकिन सिर्फ वाह ग्राउंड नहीं है एक शेड्यूल ट्राइब देन की फिर तो कश्मीरी बड़ा सफर होया हमारा जम्मू का लोग बड़ा सफर होया है ना। तो या कोई कैटेगरी नहीं है वो कोई क्राइटेरियो नहीं है। अगर इस बार यो बिल दे दी जो जावे पहाड़ियां तो अगलो केस स्टेप रहा हो गुजर बकरवाल जिस तरह मैं पहला अर्ज किया कि संघर्ष करेगा और जबरदस्त तरीके नाल संघर्ष करेगा पूरा हिंदुस्तान के अंदर जाके चुनाव के दौरान भी और वैसे भी एक कैंपेन शुरू करेगा और नाल नाल उसना सुप्रीम कोर्ट में भी चैलेंज करेगा नाल नाल यानी जित भी हमारा गुजर कैंडिडेट होएगा राजस्थान आगे पीछे जित भी MP वास्ते खड़ा होगा उनकी मदद करके उन स्टेजा पर रोकेगा कि गल करो जम्मू कश्मीर का गुजर बकरवाल की गल करो जम्मू कश्मीर का शेड्यूल ट्राइब की क्योंकि इनको जड़ो कमीशन कई कमिश्नर ने इन्हें रिजेक्ट कियो वो सो कॉल्ड पहाड़ीज ना कई कमिश्नर ने इन्हें कंसिडर ही नहीं कियो कि ये किसी भी तरीके मुस्तहिक नहीं है शेड्यूल ट्राइब का तो फिर ये किस तरह शेड्यूल ट्राइब में। चलो शुक्रिया शुक्रिया बहुत बहुत शुक्रिया। सर क्या कहना चाहूँगा आज की जड़ी मीटिंग। देखो ST स्टेटस का एक बाकायदा क्राइटेरिया है और वो क्राइटेरिया ये है कि कोई एथनिक ग्रुप जो मेन स्ट्रीम से कट गया हो और जिसकी अपनी एथनिसिटी मेंटेन रही हो और वो सोशल स्टिग्मेटिक पोजीशन में एक लंबे अरसे से रहा हो। जब साइमन कमीशन 1928 में इंडिया में आया था तो बाबा साहब अम्बेडकर ने SC और ST की बात वहाँ पे की थी तो उसके बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ये क्राइटेरिया फिक्स किया था ST के लिए। उसी क्राइटेरिया को कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की ड्राफ्टिंग कमेटी ने अडॉप्ट किया और संविधान सभा ने उसको अप्रूव किया। अल्टीमेटली वो एथनिसिटी और मेन स्ट्रीम से कटे होने की वजह से और वो डेप्रीवेशन जो है जिसकी बात मेरे भाई अनवर चौधरी अभी कर रहे थे उसकी वजह से उनको वापस मेन स्ट्रीम में लाने के लिए उनको एक मौका देने के लिए अपॉर्चुनिटी देने के लिए क्योंकि फंडामेंटल राइट है अपॉर्चुनिटी भारत के कॉन्स्टिट्यूशन में जो कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने सबको दिया उसके तहत ST का क्राइटेरिया बना था। अब जो मौजूदा सरकार है केंद्र की भाजपा की जो सरकार है वो कर क्या रही है उस क्राइटेरिया को देख ही नहीं रही एक नया क्राइटेरिया बना दिया पहाड़ी स्पीकिंग एथनिक ग्रुप। अब ये जो SC ST OBC के क्राइटेरिया से ये किसके खिलाफ थे जो मेन स्ट्रीम में आगे आ चुकी जातियां थी जो तथाकथित अपर कास्ट के लोग थे जिनके पास सारे देश के साधन संसाधन थे और ये डिप्राइव्ड सेक्शन पीछे रह गई थी इनको मेन स्ट्रीम में लाना था। अब मोदी सरकार क्या कर रही है जो सर पे बैठे हुए लोग हैं उनको ही फिर से सब कुछ दे रही है। 80% शासन प्रशासन न्यायपालिका मीडिया और देश के साधनों संसाधनों पर उन्हीं का कब्जा है। 10% EWS भी उनको दे दिया 90। अब जो 10% SC ST OBC को थोड़ा सा मिल रहा था उसको खत्म करने की साजिश रच के फिर उनको उसी दलदल में धकेलने की ये साजिश है। अगर ये हो गया तो मैं दावे से कह सकता हूँ SC ST OBC की जितनी भी लिस्टें जम्मू कश्मीर में निकलेंगी या केंद्र की निकलेंगी सेंटर की निकलेंगी या बाकी स्टेटों में निकलेंगी उसमें सिर्फ अपर कास्ट ही आएगा 100% कब्जा उनका हो जाएगा। ये बात हमें SC ST OBC सबको समझनी चाहिए
सड़कों पे उतरना चाहिए। और अगर ये सरकार ये बिल पास कर देती है सेशन में, तो 2024 की इलेक्शन में हम सब मिलकर ये इंश्योर करें कि 545 में से इनको 0 मिले। एक भी सीट एमपी की नहीं देंगे इनको हम सबक सिखाएंगे, ईंट से ईंट बजा देंगे, इनको हम पॉलिटिकल प्रोसेस से पूरी तरह से बाहर निकाले फेंक देंगे अगर इन्होंने हमारे साथ ये षड्यंत्र किया तो। अगर ये- भाजपा कहती है कि नई पहाड़ियों को ये बिल दिया जाएगा तो भाजपा को कितने वोट गुजर बकरवाल के रहेंगे? देखिए, वोट हर बंदा अपनी कॉन्शियस दे देता है, मगर जिसको दबाया जाए, कुचला जाए, वो कम्युनिटी पूरी तरह से अगेंस्ट हो जाती है। अगर नॉर्मल हालात रहेंगे तो जो वोट देना चाहेगा देगा, जो नहीं देना चाहेगा नहीं देगा। मगर अगर ये बिल पास हुआ तो मैं दावे से कह सकता हूं, गुज्जर बकरवाल की आप बात कर रहे हैं, ओवरऑल इंडिया में ट्राइबल, क्योंकि इन्होंने ट्राइबल को बड़ा तंग कर रखा है, बड़ा सताया है। आप देख लीजिए झारखंड में क्या कर रहे हैं, एक ट्राइबल चीफ मिनिस्टर को बर्दाश्त नहीं कर रही है, उसको भी उठा के जेल में डाल दिया। तो पूरे इंडिया का ट्राइबल इसका जवाब देगा। मैं पूरी तरह से आश्वस्त हूं, श्योर हूं इस बात को लेके कि इनकी कम से कम भी ज्यादा नहीं तो 100 से ज्यादा सीटों पे ट्राइबल इनको रगड़ के रख देगा अगर इन्होंने ये बिल पास किया। मैं दावे से कह सकता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया का बात करने ਲਈ। बहुत बहुत शुक्रिया। ਇਸ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਬਸ਼ੀਰ ਅਹਿਮਦ ਨੂਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗਾ। ਸਰ ਸਵਾਗਤ ਹੈ हमारे चैनल में। शुक्रिया जनाब। सर क्या कहना चाहूँगा आज जी ये प्रोटेस्ट क्यों रखे हुए? ਅੱਜ को हमारा जो प्रोटेस्ट है यो इस वास्ते है कि इस चीज़ की बड़ी बड़ी आशंका है, क्योंकि जो पार्लीमेंट च बिल पेश होया है ST ट्राइबल अमेंडमेंट बिल, उसने इनकी आज पास करने की मर्जी है। लेकिन हम गवर्नमेंट को यह कहना चाहवा कि यो जड़ा तम पहले एक पहाड़ी स्पीकिंग ग्रुप था, अब उसका नाम चेंज करके उन्होंने उसको नाम रख छड़ियो पहाड़ी एथनिक ग्रुप। तो पहाड़ी एथनिक ग्रुप कोई इकन को हो नहीं सकता, तब किकन एक एथनिक ग्रुप आ सकें। एक पास है राजपूत है, ब्राह्मण है, वर्मा है, शर्मा है, गुप्ता है, और उसके बाद मिर्ज़ा है, मीर है, सैयद है, और अपर कास्ट का जड़ा लोग है, मुस्लिम और जड़ा दूसरी कम्युनिटी, उसके बाद जड़ा मुस्लिम बरादरी और गैर मुस्लिम भी जड़ा हिंदू भी है, उन्होंने तो हमने एक एथनिक ग्रुप किकन हो सके। देयर कैनॉट बी वन एथनिक ग्रुप, ये डिफरेंट टाइप एथनिक ग्रुप अगर तम आखें तो गुज्जर जी एक बकरवाल कौम है अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जोड़ा उसके बिच क्राइटेरिया है कि लोग सोशली इकनॉमिकली बैकवर्ड लोग होना चाहिए, आइसोलेटेड लोग होना चाहिए, और लोगों को इसके एक किस्म का जो छूत-छात की बीमारी है ना वह भी होनी चाहिए। तो हमने देखा कि जो गुज्जर बकरवाल लोग था यह वाकया ही एथनिक भी था, बैकवर्ड भी था, इकनॉमिकली सोशली, और इन्हों गवर्नमेंट ने दियो। तो आप पहाड़ियाँ देख लो अगर, तो पहाड़ी कोई भी मतलब माइग्रेट नहीं करतो जिकन गुज्जर बकरवाल करें कि करगल और कश्मीर की पहाड़ियों के सांबा, जम्मू, कठुआ और रजौरी पुंछ में लोग ऊपर उठ गया। मैं फिर जब गर्मी शुरू हो तो फिर ऊपर पहाड़ा चला जाए। गुज्जर बकरवाल रियली डिजर्विंग लोग हैं एक। और गवर्नमेंट अगर यह कहना चाहे कि हम एक पार्टिकुलर रीजन जड़ो है जम्मू कश्मीर को, उस रीजन ना जड़ा मतलब कि पीर पंचाल रीजन है, उस रीजन से जिन्नी भी कम्युनिटी है उन्होंने सारा अपने शेड्यूल ट्राइब कर छोड़ना है। अगर तो हमने उस शेड्यूल ट्राइब करना है, उन लोगों को पहले ही रिजर्वेशन मिल रही है, उसके बाद उनको ALC की रिजर्वेशन है, इकनॉमिकल वीक सेक्शन की 10% रिजर्वेशन है, अदर सोशल कास्ट की रिजर्वेशन है, और बैकवर्ड एरिया की भी 10%, कोई 34% रिजर्वेशन उनकी बना। उसके बाद जिन्नी भी पहला कमीशन बनी, गजेंद्रा कमीशन आई, सीकरी कमीशन आई, आनंद कमीशन आई, उसके बाद मंडल कमीशन जी 1980 च आई, उन्हें जड़ा पहाड़ी स्पीकिंग पीपल है वो रिजेक्ट कर दियो, वो OBC भी फाल नहीं करता। हूँ अज गया तमने अखबार के विच पढ़ियो कि जड़ा OBC लोग हैं इन्हों सैपरेट रिजर्वेशन दी गई है। अगर OBC भी लोग उत्तर सैपरेट रिजर्वेशन आ गया, उसके बाद पहाड़ी स्पीकिंग भी 4% रिजर्वेशन आ गया, उसके बाद इकनॉमिकली वीकर सेक्शन भी उनकी 10% रिजर्वेशन आ गई, और कि तम रिजर्वेशन करना चाहें। यो सिर्फ एक मतलब चुनाई और इलैक्शन जीतन की बेस के ऊपर की हो जा रहा है कि अनु ज़्यादा वोट मिलेगा। अगर यह गल होगी तो स्टेट के विच ज़्यादा प्रॉब्लम होनी है। उसके बाद फिर जो लोग माइग्रेट हो गए जो उस रीजन का आया, मीरपुर का, उसके बाद मुजफ्फराबाद का लोग वह भी जम्मू च रहे हैं, या कश्मीर पुंछ रजौरी च रहे हैं, उन्होंने भी शेड्यूल ट्राइब करना पेगा। उसके बाद उनकी डिमांड भी है जो जम्मू च आ गया, या वेरियस पार्ट्स ऑफ द कंट्री जैसे उनकी भी डिमांड है शेड्यूल ट्राइब करो। उसके बाद इसको भी ज़्यादा पहाड़ जो हमारा पुंछ रजौरी के अलावा हमारा डोडा है, किश्तवाड़ है, बड़ी बसोली है, यो अद्धा कठुआ डिस्ट्रिक्ट, सारा जम्मू का अद्धा डिस्ट्रिक्ट, उधमपुर सारा डिस्ट्रिक्ट, फिर सारा का सारा शेड्यूल ट्राइब डिक्लेयर हो। एक मजाक हो रहा है। इसके विच की हो रहा है कि जी हमारी रिजर्वेशन बिल्कुल डिल्यूट करने की कोशिश की जा रही है। रिजर्वेशन को पर्पज ही खत्म होना चाहिए। जिन्होंने लोगों को पहला रिजर्वेशन ही पहले ही अपर कास्ट लोग था, उन्होंने और ज़्यादा रिजर्वेशन मिल जाएगी।
तो बहुत बड़ी बेइंसाफी है। हम गवर्नमेंट ਨੂੰ ये अवगत करवाना चाहवा कि ਜਿਹੜੀ हमारी कॉन्स्टिट्यूशन की तो वायलेशन कर रहे हैं और जो कॉन्स्टिट्यूशन बने हुए यो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसके विच OBC भी, उसके बाद SC ST लोग भी यह भी नाराज़ है और यह बिल्कुल भी बिल पास नहीं होना चाहिए। हम इसके खिलाफ हाँ। और अगर गवर्नमेंट आख्या भी है कि थारो हक जो बरकरार रखना है, भाई किकन बरकरार रहे हो कि सेंट्रल गवर्नमेंट की जी वैकेंसीज निकले उसके बाद ST की रिजर्वेशन हुआ है वो कोई भी आदमी अप्लाई कर सके। तो यो आस्ता आस्ता जो ST है गुजरांगा डिल्यूट होना चाहिए। हमारे नाल बड़ी बड़ी बेइंसाफी होनी है इस मामले हम गवर्नमेंट को यह कहना चाहवा यो बिल्कुल ना बर्दाश्त के काबिल है। जो लोग ऑलरेडी दबिया खुचलिया लोग हैं उन थोड़ी बहुत कुछ 4-5% लोग ऊपर आया वह भी थाड़े को बर्दाश्त नहीं हो। तो इस वास्ते हम इस बिल को अपोज करा। इस वास्ते हमारी अज प्रेस कॉन्फ्रेंस है इत परामा चौक यह आशंका आनो कि यो इस किस्म का बिल पास नहीं होना चाहिए। इसनों हम अपोज करा, हमारी पूरी कौम अपोज करा। चलो बहुत बहुत शुक्रिया गलबात करने वास्ते। थैंक यू। ते हमारे नाल मौजूद हा आल जम्मू एंड कश्मीर गुज्जर बकरवाल कोऑर्डिनेटेड कमेटी का मेंबर थारो इसके बारे के कहना था। हमें कमेंट सेक्शन में जरूर सुनाइए और भी इसी तरह की मजीद अपडेट ले जुड़े रहे हमारे नाल देखते रहे न्यूज़ सर इंडिया। Myself Asiya Shubir Wande, Principal BN Higher Secondary School, Sujwan, Jammu. Hello, myself Ulfat Jahan. I gain a lot of knowledge here because all the teachers are very cooperative, efficient and dedicated here. We have well furnished labs for practical and auditorium hall for cultural functions. 6 से लेकर 12 तक हम गर्ल्स एंड बॉयज़ के लिए हॉस्टल फैसिलिटीज़ जो है हम अवेलेबल कर रहे हैं। मैं ज़रूर चाहूँगी कि आप स्कूल में ज़रूर विज़िट करें। न्यू कमिंग जो हमारा एडमिशन का जो सेशन आएगा आप ज़रूर आएँ। At PN School, we offer quality education with a reasonable fee structure, making it affordable even for a weaker section.